कल हम लोग बेटा बात कर रहे थे कायरल कार्बन के बारे में। अब आज हम लोग बात करेंगे कायरल मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में? कायरल मॉलिक्यूल। देखो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कायरल मॉलिक्यूल। क्या होता है कायरल मॉलिक्यूल? समझिए बात को। अ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली one chiral center having one chiral center, then it will be always chiral. Chiral. Except फ्लिपिंग। फ्लिपिंग को एक्सेप्ट किया जाए तो समझिए बात ध्यान से। कायरल मॉलिक्यूल जैसे डिफरेंस क्या है कायरल मॉलिक्यूल और कायरल एटम में? जैसे आपको ये दिया गया है, OH एंड H। तो ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं कायरल सेंटर, और ये पूरा जो मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। मतलब क्या है? एटलीस्ट वन कायरल कार्बन चाहिए आपको किसी मॉलिक्यूल में उसको कायरल मॉलिक्यूल कहने के लिए। तो यहां ये बात तो समझ में आई। अब इसके आगे देखिए, अ मॉलिक्यूल हैविंग एटलीस्ट टू कायरल कार्बन कार्बन and no symmetricity and no symmetricity। अब यहां नया टर्म आया सिमेट्रिसिटी। देन इट विल बी कायरल मॉलिक्यूल। उसको हम कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। समझिए बात को ध्यान से। ये तो हमने आपको सिखाया कि इसको कैसे कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। मेन बात क्या है? मॉलिक्यूल हैविंग एटलीस्ट टू कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन चाहिए और उसके अंदर कोई भी सिमेट्रिसिटी नहीं चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। कई बार पूछ देता व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन कायरल मॉलिक्यूल एंड कायरल एटम, या पहचानो इसमें से कायरल मॉलिक्यूल कौन है, या पहचानो इसमें कायरल एटम कौन सा है, कार्बन कौन सा है। समझ में आई ना? तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब समझ देखिए, जैसे कंपाउंड लिखा COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, और इधर लगा है OH, इधर लगा है H, और इधर लगा OH, इधर लगा H। सबको पता है ये दोनों कार्बन ये क्या है? कायरल। दीज आर कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर है, लेकिन ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों कायरल मॉलिक्यूल नहीं है? ये इसलिए कायरल मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑकर करती है। अगर इसके बीच में हम एक प्लेन रख दें
तो ये ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे के मॉलिक्यूल के बराबर है, सिमेट्री है, तो इसीलिए इसको कायरल नहीं बोल सकते। ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ये है क्या? दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी हम सब सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। और ये मॉलिक्यूल है ए कायरल। अगर इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होती तो ये कायरल कहलाता। कैसे कहलाता समझिए। यही मॉलिक्यूल इधर H दिया, इधर OH दिया, इधर H दिया और इधर OH दिया। देखो बेटा, इसमें आप कोई प्लेन डालेंगे तो इसके अंदर हमने एक प्लेन डाला, मिरर का एक कांच का टुकड़ा रखा, तो इससे हमको पता है इसमें भी यही दो कायरल कार्बन है। लेकिन हमने जैसे ही इसका प्लेन डाला तो यहां से हमें पता चला दैट हैविंग नो सिमेट्री। और अगर सिमेट्रिसिटी नहीं है तो ये कायरल मॉलिक्यूल है। बात समझ में आई? कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल कैसे पहचानेंगे? तो यहां से आप एक बात गांठ में बांध लीजिए। क्या? देखो, इसेंशियली एंड sufficient condition for optically active is। क्या सफिशिएंट कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए? समझिए, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। या और मॉलिक्यूल शुड बी अनसिमेट्रिकल। शुड बी अनसिमेट्रिकल। ये होना चाहिए। या और नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। तो देखो, इसकी सुपर इम्पोजिबल, ये सुपर इम्पोजिबल है, ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल। और जब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये सुपर इम्पोजिबल है, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव और ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिनिमम कंडीशन है कि इतना तो होना ही चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिसिटी के बारे में। कायरल ए कायरल समझ में आया, कायरल मॉलिक्यूल समझ में आया, और होना क्या चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव के लिए ये भी समझ में आया। कल के लेक्चर में हमने सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप ऑफ सिमेट्रिसिटी। टाइप ऑफ सिमेट्री। तो बेटा ये बेसिकली 3 तरीके की होती है, लेकिन आजकल नए जनरेशन में 4 तरीके की पढ़ी जा रही है। अभी मैं आपको बताता हूं, 1 सेकंड रुकिए, बस 1 सेकंड।
नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझिए बात को, इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल के बाद में अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। टाइप्स ऑफ सिमेट्री क्या है ये समझिए। टाइप्स ऑफ सिमेट्री का मतलब है बेटा कि सिमेट्रिसिटी कितने तरीके की है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। बेसिकली सिमेट्रिसिटी जो होती है बेसिकली तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की? तीन तरीके की। कौन कौन सी? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और भी एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं अल्टरनेट सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम चारों तरीके पढ़ेंगे सिमेट्रिसिटी के, एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंसल्ट, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री? दैट इज पॉइंट नंबर ए इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहले ये हेडिंग और फिर इसके डिफिनीशन लिखिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर इट मिनिमम टू स्टीरियोजेनिक या बोले कायरल सेंटर, मिनिमम टू स्टीरियोजेनिक और कायरल आर नीड या नीडेड here the molecule can be divided into two equal part. The imaginary plane which divided a molecule into equal part. Equal part. मतलब क्या है? मतलब इसका सिंपल सा है कि मिनिमम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिनिमम हमको दो कायरल सेंटर चाहिए। मतलब क्या है कायरल सेंटर? दो का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल हमको कैसा चाहिए? कायरल है या ए कायरल, ये मतलब नहीं। मतलब ये कि मिनिमम दो सेंटर हो, तो इसका मतलब कायरल मॉलिक्यूल चाहिए। तो कायरल मॉलिक्यूल चाहिए, और उसमें अगर एक इमेजिनरी प्लेन लगाया जाए, इमेजिनरी प्लेन का मतलब है सोच, ऐसे ही अगर वो लगाया जाए तो वो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो देखिए एग्जाम्पल, यहां लिखा है एक्स, ये है कार्बन, सिंगल बॉन्ड ए एंड सिंगल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड कार्बन, दैट इज ए एंड दैट इज बी, और यहां लगा है एक्स। ये एक मॉलिक्यूल है, जर्नल बता रहा हूं मैं। इसके अंदर ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर। तो हमारा एक रिक्वायरमेंट फुल हुआ कि मिनिमम टू कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर है।
अब हम इसके अंदर एक प्लेन डालते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक प्लेन डालते हैं, और वो प्लेन कैसा है, इमेजिनरी प्लेन, दैट इज, ये एक इमेजिनरी प्लेन डाला, और ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है, यहां कोई ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि ऊपर का पार्ट भी सेम है, नीचे का पार्ट भी सेम है, दोनों के पास एक एक कायरल कार्बन है। तो इस तरीके की सिमेट्री को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। और देखिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री का फंक्शन, जैसे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, दैट इज H Cl, और यहां से एक कार्बन ये है और यहां लगा है Cl, दैट इज H, दैट इज CH3, और इसके अंदर हमने एक प्लेन डाला, एक प्लेन डाला। तो जैसे हमने इसके अंदर एक प्लेन डाला, तो यहां से भी हमको क्या पता चल रहा है, ये भी एक सिमेट्रिसिटी, ऑब्जर्वर हमारा कहीं यहां बैठा है, तो ये भी क्या है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज दिस, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये टू टाइप्स की प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो कि हमने आपको बताई। टू टाइप्स नहीं है एक्चुअल में, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेम ही है, लेकिन दो तरीके के मॉलिक्यूल फंक्शन में हमने बताया। एक तो ऐसा हो सकता है या ऐसा। इस डॉट डार्क लाइन का मतलब है दैट इज फ्रंट साइड और दैट इज बैक साइड, या इसको फ्रंट साइड मान लो, इसको बैक साइड, इसको बैक साइड, इसको फ्रंट साइड। बात समझ में ना। जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, आप उंगलियां ऐसे करके देखिए, अंगूठा और दो उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखिए, इस तरीके से कंपाउंड लगे हुए। समझ में ना बात, एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड, और एक सीधा। तो ये है कायरल मॉलिक्यूल, और यहां भी कायरल सेंटर कौन सा है, ये एक कायरल सेंटर है और ये भी एक कायरल सेंटर है। दो कायरल सेंटर इसमें, ये और ये एक ही चीज है, बस देखने का नजरिया अलग है। अब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स कराता हूं जहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कभी कंपाउंड ऐसा दे दिया जाए, और आपसे बोला जाए, जैसा कि हमने आपको सिखाया था सिस और ट्रांस के लिए, अगर आपको बोला जाए कि इसके अंदर यहां लगा है हाइड्रोजन, यहां लगा है Cl, यहां लगा हाइड्रोजन, यहां लगा है Cl, आपको इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, तो आप कैसे देखेंगे? अगर इसको ऐसे काटेंगे तो ये Cl इधर दिखेगा, उधर यार दिखेगा, तो इसको हमको कैसे काटना पड़ेगा? इसको हमको काटना पड़ेगा सिंपली इस वे में। और अगर हम इसको ऐसे काट दें, अगर हम इसको ऐसे काट दें, तो ये देखिए, ये आपको साफ दिख रहा होगा कि ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ऑब्जर्वर हमारा कहीं यहां बैठा है। ऑब्जर्वर जो है हमारा वो कहीं यहां पे बैठा हुआ है, और यहां से बैठ के ये देख रहा है कि इसको दोनों पार्ट में इक्वल तरीके से काटा जा सकता है।
इसको इक्वल काटा जा सकता है। ये वही मॉलिक्यूल है, इसको इक्वली पार्ट में, दो पार्ट में काटा गया। जब इसको इक्वली दो पार्ट में काटा गया तो ये ऑब्जर्वर को हमारे पता चल रहा है कि ये एक सिमेट्रिसिटी है, और इसी को हम बोलते हैं दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा एक और देखिए, अगर कभी आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिखे, और इस मॉलिक्यूल के एक ही सेंटर पे दोनों पार्ट लगे, ऐसा मॉलिक्यूल दिखे, और इसमें हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी हो, तो यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ Cl, तो इसको हमको कैसा काटना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए? हमको इसको सीधा काटना पड़ेगा, और जब हम इसको सीधा काट देंगे तो ये हमको क्या दे देगा? ये हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री दे देगा। और ऑब्जर्वर हमारा कहाँ बैठेगा? ऑब्जर्वर हमारा इसके परपेंडिकुलर कहीं सीधा बैठेगा। यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा यहाँ बैठा है, और ये ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। मतलब इधर का पार्ट इधर के, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है ये मिरर है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज मिरर। मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज पूरी बन रही है। और कायरल सेंटर कितने हैं? दो। दिस इज कायरल सेंटर एंड दिस इज कायरल सेंटर। ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। हमारी अगर इसकी मिरर इमेज बन रही है तो इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सुपर इंपोजिबल है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर नॉन सुपर इंपोजिबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये बात आप दिमाग में बिठा के रखो। नेक्स्ट, कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, और इसमें आपसे पूछ दे कि बताइए सिमेट्रिसिटी है या नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। जब तक मैं बैठा हूं केमिस्ट्री में, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। हम आपको एक एक चीज सिखा देंगे। ये मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर बोला गया कि भैया यहाँ एक आर लगा है और इधर भी एक आर लगा है। एक आर इधर लगा है और एक आर इधर लगा है, और इसके बीच में एक गोला है। मतलब ये एल्काइल फॉर्म है। आपसे पूछ रहा है क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल है प्लेन ऑफ सिमेट्री भाई साहब। देखिए, अब इसको हमने दो पार्ट में काट दिया। जैसे ही दो पार्ट में काटा तो ये हमको दिखाई देने लग गया कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। और क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है, और वो ऑब्जर्वर बैठ के ये बात देख रहा है। ये ऑब्जर्वर है, ये यहाँ से देख रहा है, प्लेन दोनों तरफ सिमिलर है, और इसकी मिरर इमेज बन रही है। और इसके कायरल सेंटर कितने हैं? दो। तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। बात समझ में आ रही? जिसको जिसको बात समझ में आ रही बेटा राइज योर हैंड, ताकि हमको पता तो चले हम जो पढ़ा रहे वो समझ में आ रहा है या नहीं। सिद्धि ओके, सूरज, दिव्या, अतर, बाकी लोगों को नहीं आ रहा? बस आर्या? हाँ सर, नहीं आ रहा? किया था 100। चलो, प्रिया, 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 प्रिया आवाज ही नहीं दे। श्रद्धा बोले? हाँ सर। समझ रहा है रे? हाँ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कई बार आपको भ्रमित करने के लिए वो ऐसा कर देगा, और इससे बिल्कुल बच के रहना, बच के रहना रे बाबा। ये आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा करेगा, तो वहां भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं। ऐसा कर देगा, और यहां पे एक इथाइल डालेगा ईटी, और यहां एक ईटी डालेगा इथाइल, और ये एक आपसे पूछेगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, तो आप बोलिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके बीच में कोई प्लेन डालूं इस तरीके से, अगर हम कोई प्लेन डालें ऐसा, ऐसा कोई प्लेन डालें, तो ये बेटा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर इसके सेंटर में बैठेगा, ऑब्जर्वर को देख क्या दिखेगा, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्योंकि कायरल सेंटर दो हैं, ये तो बात बात की है। लेकिन अब हमको ऑब्जर्व, अगर हम इसको ऐसे काट देते इस टाइप में प्लेन में, अगर मैं हाइलाइटर से दिखा रहा हूं देखिए, अगर हम इसको ऐसे कट कर देते तो ये अलग दिखता, ये अलग दिखता, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सोने। लेकिन हमने इसको ऐसे हॉरिजेंटली काट दिया, वर्टिकली काट दिया, तो जैसे हमने इसको काटा तो ये एक साइड इधर को दिख रहा है ईटी, ये इधर को दिख रहा है, तो कटने के बाद ये वाला पोर्शन इसके अपोजिट सेम हो जाएगा। तो मतलब क्या है, इसको अगर हम ऐसे पलट देंगे, इस पोर्शन को ऐसे पलट के इसके ऊपर रख देंगे, तो ये भी, ये वाला हिस्सा ये इधर को ऐसे आ जाएगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। नेक्स्ट, कई बार आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा भी कर सकता है, तो उससे बच के रहना, कि वो क्या क्या कहां कहां पूछ सकता है कि कौन कौन प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा भी कर सकता है, समझिए बात को। वो बोलेगा ईटी, और इधर ऐसे करके ऐसे कर देगा, इधर लगा है ईटी, और पूछेगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री शो हो रही, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री शो हो रही। और क्यों शो हो रही? वो इसलिए शो रही कि हमारा ऑब्जर्वर अगर यहाँ बैठेगा, बहुत सारे लोग इस जगह पे भयभीत हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ा जाते हैं? उनको लगता है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, ये तो बैक साइड है, फ्रंट साइड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल मन का भ्रम है। बैक साइड और फ्रंट साइड, बैक साइड और फ्रंट साइड तो हम कहाँ देखेंगे? बैक साइड और फ्रंट साइड हम इस फंक्शन में देखेंगे। तो जैसे ही ये इस प्लेन से इसको दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में हम कट करेंगे, जब दो इक्वल पार्ट में हम कट करेंगे, तो ये वाला पार्ट पलट के, जैसे इसमें हम बता रहे थे ये इधर आएगा, तो ये ईटी और ये ईटी सेम हो जाएगा, वैसे ये ईटी सेम हो जाएगा जब ये इधर को आधा कट करके इसके ऊपर हम रखेंगे। तो मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। इट सो हमारा ऑब्जर्वर कहीं यहाँ बैठेगा, ऑब्जर्वर हमारा कहीं यहाँ बैठता है, और ये देख रहा है कि इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। एक कंपाउंड और बताते हैं, कई बार आपको यहां भी भयभीत करेगा, ऐसे भी कर सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। आप इसके लिए भी तैयार रहिए।
और बोलेगा यहाँ पे एक टी लगा है और यहाँ भी एक टी लगा है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। जैसे ही हम इसके पैरेलल में एक प्लेन डालेंगे, ये हमको दो पार्ट में दिखाई देगा डायरेक्टली, ये हमको दो इक्वल पार्ट्स में दिखाई देगा। दैट इज ऑल्सो शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ऑब्जर्वर हमारा कहीं यहां बैठेगा, ऑब्जर्वर हमारा यहां बैठा है और ये देख रहा है कि दोनों तरफ सेम पार्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या शो कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। तो ये वेरिएशन थे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए, तो वो हमने आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं पूछेगा आपसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैक्सिमम इतना ही था जहां आप देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये लिख लो, बना लो, जिन्होंने नहीं बनाया तो वो बनाओ फटाफट, 1 मिनट में बनाओ जल्दी। अब देखिए, इसके अंदर भी ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, इसके अंदर भी ये कायरल कार्बन है, सॉरी ये नहीं है, ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है, ये दोनों कायरल कार्बन है। अब हम आगे बात करेंगे नया कंटेंट, न्यू पार्ट, दैट इज बी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसा कि नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो मतलब सेंटर से हमको देखनी है, एक सेंटर डिसाइड करना, वहां से पता करना है इसके अंदर सिमेट्री है कि नहीं। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो, अ सेंटर ऑफ सिमेट्री in a molecule is said to exist if a line is drawn from any atom or group to this point and then extend to on equal distance behind this point. This point. Meet the identical atom or group. Meet the identical atom और ग्रुप। इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा टेक्निकल क्या, थोड़ा सा अलग हिसाब का है, तो इसको मेनली समझिए ध्यान से। तो हमको देखनी है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे कैसे, एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस दोनों तरफ होनी चाहिए, और जो पॉइंट है उसके बिहाइंड, मतलब उसके पीछे हम देखेंगे कि वहां से हमको आइडेंटिकल पोजीशन दिख रही है या नहीं। समझिए बात, जैसे कंपाउंड दिया है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लगा है एक H, यहां लगा है एक R, यहां लगा है एक R,
और यहां लगा है एक H। सबको पता चल गया होगा ये ट्रांस फंक्शन। अब हमको देखना क्या है, हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी, तो इसका सेंटर कैसे मैनेज करें। देखो, इसका सेंटर मैनेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे, और हम मान लेते हैं इस पॉइंट को हम यहां तक ही मिलाएंगे। ये थोड़ा सा अलग बना हुआ है, गड़बड़ है, कंपाउंड सही नहीं बना। 1 मिनट बनाता हूं मैं इसको रफ करके। ये सही नहीं बना, आपको समझने में दिक्कत होगी। एक कंपाउंड हम सही से बनाते हैं। देखो, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ R है, यहाँ H है, यहाँ R है, यहाँ H। अब इसको मीट करने वाली लाइन, मतलब इक्वल डिस्टेंस हमको देखना चाहिए। तो वो कैसे देखेंगे, यहां से एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ और उसने इधर को लाइन देखा, ये लाइन देख रहा, इस R से इस R को मिलाया, और उसने इस H को इस H से मिलाया। जब उसने इस R को R से मिलाया, H को H से मिलाया, समझिए ये लाइन। ध्यान से देखिए, बहुत गलती हो सकती है यहाँ। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने में बहुत सारे लोगों को गलती हो जाती है, और क्वेश्चन आता है दिस कंपाउंड इज सो विच टाइप ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और नन ऑफ दीस, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। ये हमने यहाँ पे सेंटर, तो अब हमको बेटा सेंटर कहां मिला, ये हमको सेंटर मिला। हु इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। और इस सेंटर पे बैठ के, इस सेंटर पे बैठ के ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर हमने किसको बनाया, हमने बनाया ऑब्जर्वर आदित्य खंडेकर को। और आदित्य खंडेकर से पूछ रहे हैं कि बेटा इस सेंटर पे बैठ के देखो, क्या इस आर की डिस्टेंस और इस आर की डिस्टेंस सेम है। तो खंडेकर बोला हाँ सर ठीक है, सेम है। फिर देखो बेटा इस आर की, इस एच से इस सेंटर की, और इस एच की इस सेंटर से डिस्टेंस सेम है। तो खंडेकर बोला सेम है सर। तो बेटा जब ऐसा हो जाए तो आप लिख दीजिए कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। ये तो सिंपल कंपाउंड के लिए हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आई बेटा, किसी को नहीं समझ में आया तो राइज योर हैंड, दोबारा बता दूं मैं। किसको किसको समझ में आई प्लीज राइज योर हैंड। मानस, प्रतीक्षा सिंधे, अमृता, बस 4-5 लोगों को समझ में आई। देखो, इसको इजी बनाने के लिए एक चीज और कर सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए वो ये काम है कि सपोज करो ये लेंथ x है इस सेंटर से, और ये भी x है। तो क्या होना चाहिए सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, x इज इक्वल टू x, और ये लेंथ y है और ये लेंथ y है, तो y इज इक्वल टू y। अगर x x के इक्वल है और y y के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा। अब एक और कंपाउंड देखो, वो कंपाउंड कैसे बनेगा। समझिए बेटा इसको ध्यान से।
ये एक कंपाउंड है मेरा, और यहाँ लगा है Cl, और यहाँ लगा है H, और यहाँ लगा है H, और यहाँ लगा है Cl। सबको पता चल रहा होगा कि ये ट्रांस कंडीशन में, और अगर ये ट्रांस कंडीशन में है तो इसके नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं बेटा? 2, 1 एंड 2, और दोनों अपोजिट हैं, तो इसके ऊपर अगर हम एक प्लेन लगाएंगे तो इसकी मिरर इमेज नहीं देगा, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो समझिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये Cl को हमने यहां से लेके यहां तक मिलाया, और इस H को हमने यहां से लेके यहां तक मिलाया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमने क्या किया, एक लाइन और ड्रॉ की, और वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है। हमने, क्योंकि हमको इसका सेंटर भी तो पता करना है, तो यहां से हमको कंफर्म हो गया कि इसका सेंटर कौन सा होगा। मैथ वाले बच्चों को पता होगा ये इसका सेंटर होगा, और इस लाइन की वजह से हमने ये भी पता कर लिया कि ये एक सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा। और क्यों सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा ये भी मैं भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेन बात किसकी है बेटा? डिस्टेंस की। अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस x है, तो इस सेंटर से इस Cl की डिस्टेंस x है, तो इस सेंटर से ही इस Cl की डिस्टेंस भी क्या हो गई? x। मतलब x इज इक्वल टू x, तो हमारा ये कंडीशन इक्वल डिस्टेंस। और अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस y है, तो ये भी कितनी है? y। तो y इज इक्वल टू y, x is equal to x and y is equal to y, then that is the center of symmetry। ये क्या शो कर रहा है? सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। इसकी डिफिनीशन एक बार और पढ़िए। अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, a center of symmetry in a molecule is said to exist if a line is drawn। एक लाइन ड्रॉ करो from any atom or group, एक एटम, दोनों सेम एटम के लिए, to this point and then extended to it on equal distance। और ये पता करो कि इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है बिहाइंड द पॉइंट। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। मीट द आइडेंटिकल एटम्स, दोनों आइडेंटिकल एटम्स को मिलाने के बाद, और आइडेंटिकल ग्रुप्स। तो ये पता करो कि वो उनकी डिस्टेंस इक्वल है। अगर उनकी डिस्टेंस इक्वल है तो आप ये कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। या आप ये भी कह सकते हैं, ये भी बुरा नहीं होगा, क्या? ये डिस्टेंस कितनी है? दैट इज z, और ये डिस्टेंस कितनी है? z, और यहां पे z इज इक्वल टू z, सो दैट इज फॉर्म सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितनी है? z, और ये डिस्टेंस कितनी है? z, z इज इक्वल टू z, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री। और इसमें हमारा ऑब्जर्वर कहां बैठेगा? इसमें हमारा ऑब्जर्वर इस सेंटर पे बैठेगा, और वो सेंटर से देखेगा चारों तरफ कि उसको डिस्टेंस सेम दिखाई दे रही। इसीलिए बोला गया बिहाइंड द पॉइंट। इस पॉइंट के पीछे बैठा है ऑब्जर्वर, और वहां से देख रहा है इस चीज को। बोलो बात समझ में आई भैया? बोलो बात समझ में आई भैया? हाँ ना में जवाब ना दो तो हाथ तो खड़ा ही कर दो। ओके, अब देखो, अब एक और एग्जांपल इसका बताते हैं। ये IIT जेईई में पूछा गया। कैसे पूछा उसने?
समझिए बात। क्वेश्चन देखना और उसकी ब्यूटी देखो क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है और यहां लगा है ए ए और इसके बीच में है कार्बन, यहां लगा है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां लगा है NH, यहां लगा है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां लगा है NH और ये है R और ये है A। आपको देखना है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और उस सेंटर पे बैठ के ऑब्जर्वर देखेगा कि यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस। तो इसको इक्वल कट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल कट करने के लिए एक लाइन हमको ये मिलानी पड़ेगी, ये यहां कार्बन है, एक लाइन हमको ये मिलानी पड़ेगी और दूसरी लाइन हम क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट में काट देंगे डबल। जैसे इसको हम इक्वल पार्ट में कट करेंगे यहां से, अब हमको डिसाइडेड है कि सेंटर हमारा यहीं कहीं होगा, मतलब सेंटर जो है हमारा वो यहीं कहीं होगा। और जब सेंटर यहीं कहीं है तो अब हम यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से लाइंस ड्रॉ करेंगे। कैसे, एक चीज ये आर है, ए नहीं, दैट इज आर नॉट ए। देखिए अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे हमने इस पॉइंट से हमने एक लाइन इधर ड्रॉ करी इस पॉइंट, और इसी पॉइंट से एक लाइन हमने इधर ड्रॉ करी और हमने माना यहां पॉइंट से इसी पॉइंट से एक लाइन हमने इधर ड्रॉ की और इसी पॉइंट से एक लाइन हमने इधर ड्रॉ, और हमने इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप समझिए इस बात को कि ऐसे कंपाउंड्स में हम कैसे देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये डॉटेड लाइन जितनी है ये बॉन्ड नहीं है, बाकी सब बॉन्ड है। ये जितनी भी डॉटेड लाइन है ये बॉन्ड नहीं है, इट इज नॉट ए बॉन्ड। अब देखो, अब हमको हमारा ऑब्जर्वर यहां कहीं बैठेगा इस सेंटर पे, कहां बैठेगा, इस सेंटर पे यहां कोई ऑब्जर्वर बैठे और ये यहां से देख रहा है इसके पीछे साइड से कि ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी x, ये y है तो ये y है, मतलब x इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू y। जब x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू y, सो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर है कहां, ये है सेंटर, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इट इज परफॉर्मिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इसके अलावा और देखिए एक और टिपिकल कंपाउंड, एक कंपाउंड ये है,
और इस कंपाउंड में 4 कायरल कार्बन। ये एक चारपाई है, समझिए ध्यान से बात। यहां लगा है पीएच, यहां लगा है एच, यहां लगा है COOH, यहां लगा है H, यहां लगा है H, यहां लगा है COOH, यहां लगा है H और यहां लगा है पीएच। पूछ रहा है इस कंपाउंड में बताओ किस टाइप की सिमेट्री शो करेगी। तो आप इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो शो नहीं कर सकते, जैसे आप इसको 2 पार्ट में काटेंगे ये डिफरेंट हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जब ये डिफरेंट हो जाएगा या ऐसे काटोगे तो भी ये डिफरेंट हो जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो शो नहीं करेगा। तो ये क्या शो करेगा? ये सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा। और कैसे शो करेगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन की लेंथ देखिए, फिर इस फिनाइल से इस फिनाइल की लेंथ देखिए, फिर इस COH से हम इसकी लेंथ देख रहे हैं, ये COH, और इस H से मतलब पीएच वाले H से पीएच वाले H को मिलाना है, इस H से हम इसकी लेंथ देख रहे हैं। तो कुल मिला के हमको कुछ यहां पे कोई सेंटर मिला, ये हमको एक सेंटर मिला जहां पे बैठ के ऑब्जर्वर चारों तरफ देखेगा तो उसको इक्वल डिस्टेंस दिखाई देगी। और वो कैसे दिखाई देगी? ये डॉटेड लाइन जितनी है, that are so seeing the symmetricity of center of symmetricity। समझिए बहुत डीप कॉन्सेप्ट चल रहा है, छोटी मोटी चीज नहीं चल रही। जिस समय हम पढ़ते थे उस समय ये हमको एक बार में समझ में नहीं आया था सेंटर ऑफ सिमेट्री, 4-5 बार हमने पढ़ा इसको तब समझ में आया। तो इस पॉइंट से हमको अब इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो आप डायरेक्टली इजीली बता सकते हो 1 2 3 4 कायरल कार्बन। और यहाँ ऑब्जर्वर बैठा है और वो ऑब्जर्वर देख रहा है कि इस सेंटर से चारों तरफ, मतलब अब कितनी डिस्टेंस से हो गई देखिए, दैट इज एक्स, तो ये हो गई एक्स, ये है वाई, तो ये हो गई वाई, ये है जेड, तो ये हो गई जेड, और ये है एस, एस मत करो, डब्लू, तो ये है डब्लू। मतलब क्या है? W इज इक्वल टू डब्ल्यू, एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई एंड जेड इज इक्वल टू जेड। चारों कंडीशन हमको फुलफिल हो गई तो हम यहां से बोल देंगे दिस कंपाउंड इज सो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये कंपाउंड क्या शो कर रहा है? सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। बात समझ में आई? सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। बात समझ में आई तो राइज योर हैंड। ये क्वेश्चन दोनों ही जेई में पूछे गए हैं, ये भी JEE में आया है और ये भी JEE में आया। तो यहां से आपको पता करना होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, which type of symmetricity is performed, that is center of symmetry is performed। एक दिन हमने कुछ क्वेश्चन लिखे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम के, उनके तुम लोगों ने नाम लिखे सबके? बोलो भैया।
हाँ सर। नाम लिखे, एक दिन कंपाउंड लिख के दिए थे हमने आपको। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बस इतनी ही है। नेक्स्ट कंसल्ट है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम आपको अभी तो नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा पाएंगे? क्योंकि एक्सेस ऑफ सिमेट्री थोड़ा बड़ा है, उसमें दो पार्ट सीखेंगे, एक अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक डायरेक्टली एक्सेस ऑफ सिमेट्री। उन दोनों कंपाउंड्स को हम आपस में रिलेट करेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो ये सिमेट्रिसिटी आपको आनी चाहिए और देखना आना चाहिए। और अगर इसके अंदर सिमेट्रिसिटी है, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी है, तो इसको कैसे पहचानेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये सब चीजें पहचानने के लिए हम आपको इन आइसोमर, डाया आइसोमर सिखाएंगे, और आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे, रैस्मिक मिक्सचर सिखाएंगे, और बस ये चैप्टर फिर खत्म हो जाए। थोड़ा सा बचेगा कन्फर्मेशनल, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सुपरपोजिशन, वो सब भी सिखाएंगे। वो सब सिखाने के बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और ये चैप्टर खत्म होने के मतलब है कि आधी जीओसी खत्म हो गई, क्योंकि जीओसी में फिर कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म का भरपूर यूज होता है जीओसी के अंदर। तो वहां हम आपको ये सब चीजें सिखाएंगे। और आज के बच्चे भी कम है, इसीलिए अभी 10 मिनट टाइम बचा है, और 10 मिनट में वो हो नहीं पाएगा। 10 मिनट में दो ही एग्जाम्पल होंगे, और एग्जाम्पल भी नहीं हो पाएंगे, रोटेशन भी नहीं सिखा पाऊंगा। उसके अंदर होता है रोटेशन, इसलिए मैं वो आपको कल सिखाऊंगा। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो तुरंत। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो पूछ लो तुरंत। फॉर एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो मुझे मत बताना। बोलो, किसी को कोई दिक्कत, समस्या? हाँ बिल्कुल, एक मैसेज आया देखो। फिजिक्स की क्लास है क्या आदित्य खंडेकर? भाई अभी तो हमको कंफर्म नहीं है, 1 सेकंड रुको, मैं पूछ के बताता हूँ। सभी लोग ऑनलाइन ही रहना। 1 मिनट, त्रिपाठी सर को पूछ के बताते हैं हम। आज फिजिक्स का लेक्चर नहीं होगा, सर की तबीयत आज भी खराब है, और कल से शायद होगा आपका फिजिक्स का लेक्चर। आज अभी फिजिक्स का लेक्चर नहीं है, बायो का लेक्चर होगा एज यूजुअल टाइम बायो पे। ओके।